आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं। सानह एपीएस के शोहदा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सानह एपीएस से मुतालिक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि सानहा एपीएस के शोहदा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह बयान दिया है आज के दिन। उन्होंने कहा कि आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद किया जा रहा है और सानहा एपीएस के शोहदा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अपडेट करें आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं। सानह एपीएस के शोहदा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह भी कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2014 सानह आर्मी पब्लिक स्कूल को गुजरे 3 साल हो गए हैं और उसी से मुतालिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये ताज़ा बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सानह एपीएस के शोहदा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ताज़ा बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा है कि शोहदा की कुर्बानियां मादरे वतन से गैर मुतजलजल मोहब्बत की अक्कास हैं। यह भी कहा है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। शोहदा की कुर्बानियां मादरे वतन से गैर मुतजलजल मोहब्बत की अक्कास हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि मासूम बच्चों और उनके बहादुर अहले खाना की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। शोहदा की कुर्बानियां मादरे वतन से गैर मुतजलजल मोहब्बत की अक्कास हैं। 16 दिसंबर 2014 को बीते 3 साल हो गए, जिस पर आज के दिन आर्मी चीफ का कहना है कि आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं। सानहा एपीएस के शोहदा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मासूम बच्चों और उनके बहादुर अहले खाना की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। शोहदा की कुर्बानियां मादरे वतन से गैर मुतजलजल मोहब्बत की अक्कास हैं। सानिया एपीएस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह भी कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। शोहदा की कुर्बानियां मादरे वतन से गैर मुतजलसल मोहब्बत की अक्कास हैं। आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं। सानिया एपीएस के शोहदा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही ये भी कहा कि मासूम बच्चों और उनके बहादुर अहले खाना की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। शोहदा की कुर्बानियां मादरे वतन से गैर मुतजलसल मोहब्बत की अक्कास हैं। 16 दिसंबर 2014 जब ये सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेश आया और उसको गुजरे 3 साल हो गए हैं, उसी से मुतालिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज एपीएस पेशावर के शोहदा को याद कर रहे हैं और शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम साफ़ी साहब, आर्मी चीफ की जानिब से बयान सामने आया है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सभी की जानिब से खराज अकीदत पेश किया जा रहा है शोहदा को। आर्मी चीफ का भी बयान सामने आया है और कहा है कि हम अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो तारीख का सबक यही है कि शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाती और फिर इस तरह के मासूम शोहदा जो एपीएस में शहीद हो गए, इस तरह के मासूम फरिश्तों की कुर्बानियां तो कभी भी नहीं जा सकती। और मेरा ये भी ईमान भी है और तज्जिया भी है कि आज अगर उस वक़्त के मुकाबले में हमें निस्बतन थोड़ा सा सुकून से जिंदगी नसीब हो रही है पाकिस्तान के अंदर जीना, तो इसमें ये उन्हीं मासूम शोहदा के खून की कुर्बानियों का समरा है। फिर जनरल कमर बाजवा अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं और अपनी हद तक वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन कुर्बानियों का सिला हासिल करने के लिए उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन किया, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे हैं और उन ऑपरेशन के ज़िमन में अभी तक जहां आवाम ने कुर्बानियां दी हैं तो अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों जवानों ने, अफसरान ने
قربانیاں دی. اب ریسنٹلی ایک پھول جیسے نوجوان جو کیپٹن لیفٹیننٹ معید تھا, انہوں نے جو قربانی دی, تو یقیناً فوج کی سطح پہ پوری کوشش ہو رہی, لیکن ان قربانیوں کے ان کا بدلہ لینے کے لیے اور ان قربانیوں کے نتیجے کو سمیٹنے کے لیے پوری پاکستانی قیادت نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اس پہ اگر عمل درآمد کا لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے بدقسمتی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں عوام اور افواج پاکستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, وہاں ہماری سیاسی قیادت نے ان شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ لے جانے کے لیے اپنی سیاسی اغراض کی وجہ سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ میں فاٹا ریفارم کا ایشو تھا, ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری سیاسی قیادت ان فاٹا ریفارمز کے ساتھ کیا حشر کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا ریفارمز میں تاخیر یہ اے پی ایس کے شہداء کے خون کے ساتھ غداری کے مترادف ہے. اسی طرح اس پہ کالعدم تنظیموں کا خاتمہ کرنے کی بات کی گئی تھی, آج اگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ ان شہداء کے خون سے بے وفائی اور غداری کے مترادف ہے. اسی طرح نیکٹا کو فعال کرنے کا اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان کوآرڈینیشن لانے کی بات کی گئی تھی, اس سلسلے میں پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے. یہ اے پی ایس کے شہداء کے خون کے ساتھ بے وفائی اور غداری کے مترادف ہے. اسی طرح مدارس اصلاحات کی بات کی گئی تھی, آج تک حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ وہ مدارس اصلاحات وزارت تعلیم نے کرنے ہیں یا انٹیریئر منسٹری نے کرنے ہیں یا کسی اور نے کرنے ہیں. تو یہ بھی ان شہداء کے, میں کہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے جن جن شقوں پہ عمل نہیں ہو رہا اور جو لوگ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں, وہ فاٹا اصلاحات ہو یا کچھ اور ہو, تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ساتھ وہ اے پی ایس کے ان معصوم شہداء کے خون کے ساتھ بے وفائی کے اور غداری کے بھی وہ لوگ مرتکب ہو رہے ہیں. بہت شکریہ سلیم صحافی صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار, آپ کے وقت کا.